झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सत्र के सुचारू रूप से चलाने पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। 26 जुलाई से मॉनसून सत्र की झारखंड में शुरुआत हो रही है और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सत्र के सुचारू रूप से चलाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। झारखंड में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 26 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होगा। इससे पहले आज यह सर्वदलीय बैठक होगी और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में यह बैठक शुरू होगी? रश्मि, ये बता दें कि बैठक अब शुरू हो चुकी है, यानी कि तुरंत ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही मिनट पहले पहुंचे थे और इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और साथ ही चूंकि ये सर्वदलीय बैठक है, इसलिए आजसू के विधायक लंबोदर महतो की उपस्थिति है इस बैठक में। वहीं माले विधायक विनोद सिंह की बात की जाए, उनकी उपस्थिति है। लेकिन फिर से भाजपा ने इस बैठक से दूरी बनाई है, यानी कि ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही बीजेपी के कोई विधायक इस बैठक में शामिल दिख रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री की बात की जाए, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उनकी उपस्थिति है और ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में शुरू हुई है। कैसे ये सत्र, चूंकि मानसून सत्र छोटा सत्र होता है और इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी दल के विधायकों का, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनका सहयोग आवश्यक होता है। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये बैठक देखिए कुछ ही मिनट पहले जो है वो शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये जो मॉनसून सत्र है ये सरकार का अंतिम सत्र है, चूंकि अब जो है इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव के पश्चात अब फिर से सत्र शुरू होगा, यानी कि नई सरकार बनेगी। महागठबंधन की बनती है या फिर एनडीए की बनती है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ये सरकार का अंतिम सत्र है और सरकार की तरफ से ये पूरा प्रयास रहेगा कि कैसे जनता को ज्यादा से ज्यादा इस सत्र का लाभ पहुंचाया जाए। वहीं देखिए, विपक्ष जो है वो अपनी अलग रणनीति तय करती है, चाहे वो सदन के अंदर के लिए या सदन के बाहर हो। कई ऐसे राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर के और सदन के अंदर उठाने का कार्य करती है, सदन के बाहर भी उनके हो हंगामे जो है वो देखे जाते हैं। तो इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के लिए भी। तो ये मॉनसून सत्र जो है भले ही छोटा है, लेकिन काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। और ऐसे में एक तरफ सरकार पूरी तैयारी में है कि कैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो सदन के पटल पर लाए जाएंगे। कई ऐसे जो कार्य हैं उसका निष्पादन देखिए सदन से दोनों पक्षों की सहमति बना करके उसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि जो हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का कार्य करते हैं। और वहीं देखिए, चूंकि राज्य का ये सबसे बड़ा पंचायत होता है, तो इस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याएं आ सके, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो बार बार आग्रह भी करते हैं। कई बार यह देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष के हंगामे की भेंट जो है ये सदन चढ़ जाता है, यानी कि समय की बर्बादी हो जाती है। तो उनका आग्रह ये रहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग रहे, रचनात्मक रवैया रहे, ताकि इसका लाभ जो है वो जनता को मिल सके। जनता की भी नजर इस सदन पर टिकी होती है, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत पर टिकी होती है कि उनके लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं, कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो सदन से पास हुए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार का मॉनसून सत्र जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि सरकार का ये अंतिम सत्र भी है। जी बिल्कुल रुचि, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, चूंकि बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और पिछले दिनों झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति बदली है, इसके बाद चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आएगा। और साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसे पास कराने की कोशिश भी होगी सरकार की। तो इस कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे हो सकते हैं, तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी है। रुचि,
बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले की अगर बात की जाए, देखिए ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तीसरे कार्यकाल, चूंकि इससे पहले जो है चंपई सोरेन थे, चंपई सोरेन से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं ही थे। यानी कि सदन ने 3 मुख्यमंत्री को देखा है। एक मुख्यमंत्री जो है वो 2 बार रिपीट हुए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2-2 कार्यकाल रहा है। और जब तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण की है तो उसके बाद ये इनका पहला सत्र है। तो ऐसे में इनका प्रयास भी होगा कि कई ऐसे निर्णय हैं जो सदन के पटल पर जो बातें हैं और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का सहयोग अगर समर्थन ना भी रहता है तो इनके पास संख्या बल है और ऐसे में किसी भी विधेयक को आसानी से पास कराया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, विपक्ष की बात कर लेते हैं, चूंकि विपक्ष की भी रणनीति है। और ऐसे में देखिए आज शाम में जो इंडिया अलायंस की बैठक है, यानी कि महागठबंधन के विधायकों की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास में भी होनी है। जब विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर जाएंगे और वहां पर भी बैठक होगी। और बैठक में यह रणनीति तय होगी कि विपक्ष के रणनीति को, यानी कि विपक्ष जब सदन के अंदर सवाल खड़े करेगी या सदन के बाहर हंगामे करेगी तो कैसे उनका मुंहतोड़ जवाब देना है, कैसे करारा जवाब देना है। तो इसकी तैयारी देखिए सत्ता पक्ष के तरफ से भी मुकम्मल की जाएगी। दूसरी ओर विपक्ष की भी बैठक होगी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर के, और उसमें एक रणनीति कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाने हैं, खास करके रोजगार का मुद्दा हो, पीजीटी का मुद्दा हो, वहीं स्थानीय नीति का मुद्दा हो। तो कई ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार जो है वो घेरने की इस बार बिल्कुल रुचि, और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण ताकि ये मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चल सके, ये कोशिश होगी। विधानसभा अध्यक्ष की भी नजर बनाए रखिएगा रुचि इस बैठक पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।